मौजूदा राजनीति परिदृश्य में अभिषेक बैनर्जी के लिए कोई जगह नहीं है। और विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, मीटिंग को लेकर आपके पास क्या जानकारी आ रही है, और साथ ही ये जो मर्जर की बात हो रही है, क्या आज इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है या हो रही है? देखिए, ये कयास अगर आप कह लीजिए अमित, अभी ये स्पेकुलेशन के जोन में ज़्यादा है ये बात, क्योंकि ना तो टीएमसी के नेता और ना कांग्रेस के नेता इसकी कोई पुष्टि करें। इनफैक्ट कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता से आज सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है अभी मर्जर का, और हम लोग सिर्फ बातचीत जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीजेपी से कैसे लड़ना है। और ममता बनर्जी बार बार कल की मीटिंग में भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हैं और कैसे उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और इंडिया ब्लॉक की मजबूती, क्योंकि अब वो इंडिया ब्लॉक की मजबूती जो है वो टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं अब एकमात्र विकल्प बन गई है उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। इसीलिए शायद आप देख रहे हैं कि इतना जोर जो है ममता बनर्जी दिल्ली में, ताकि एक ब्लॉक ऐसा एक तस्वीर जो है वो जाए कि एक ब्लॉक, इतनी 23 दलों का एक ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक उनके पीछे खड़ा है, वो कमज़ोर नहीं हुई है। भले ही उनकी पार्टी टूट रही है लेकिन इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा है और वो बीजेपी से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। ये ऑप्टिक्स के जरिए दिखाने और जताने की कोशिश टीएमसी की तरफ से लगातार हो रही है। मर्जर को लेकर के ज़रूर स्पेकुलेशन है, हालांकि दोनों ही तरफ के नेता भी इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के किस तरह की तस्वीर जो है वो बनती है। कल अधीर रंजन चौधरी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो सुनहरा मौका है, अब हमारे लिए विपक्ष का जो स्पेस है वहां पर वो कांग्रेस पार्टी जो है उसको भर सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में अपने आप को खड़े करने का एक सुनहरा मौका है। तो जब स्टेट यूनिट से एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के स्वर में बात करें तो सुनहरा मौका कह रहे हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में आ जाती है तो फिर अधीर रंजन चौधरी की क्या जगह होगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी तो देखना होगा कि अगर इंडिया ब्लॉक के साथ या फिर कांग्रेस में जुड़ भी जाती है ममता बनर्जी तो कितने सांसद अपने साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि लगातार तो सांसद उनसे टूट ही रहे हैं। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आगे आपके पास लौटेंगे। टीएमसी में भगदड़ मची है, बगावत चरम पर है। ममता बनर्जी की पार्टी और सिंबल दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। काकोली घोष पहले ही बगावती तेवर अपना चुकी हैं, टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं, बागी सांसदों के साथ खड़ी हैं। ऐसे में उन पर अब पर्सनल अटैक भी शुरू हो गया है। 10 साल पहले जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अब इसे लेकर काकोली घोष ने जवाब भी दिया है। काकोली घोष ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन बताते हुए लिखा है कि उनके एक साथी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी और उन्हें फंसाया गया था, जो अब दुनिया में नहीं है। काकोली घोष का कहना है कि उन्हें चुनाव के लिए चंदा भेजा गया था और काकोली का कहना है कि जिन्होंने पैसा भेजा था उसका जिक्र उन्होंने खर्च के हिसाब से किताब में बताया था। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अतुल पाटिल ने काकोली घोष का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जो काकोली ये कहती हैं कि टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, कि टीएमसी में भ्रष्टाचार है, वही काकोली घोष 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ी गई थी। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए। ओंकार, अब एक एक करके जो ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, जाहिर सी बात थी, सबको पता था कि ऐसा अटैक आएगा टीएमसी की ओर से, लेकिन काकोली घोष जो बता रही हैं वो कितना सत्य है या फिर उसमें कितना तथ्य है? जी देखिए, काकोली घोष दोस्तीदार ने आज ट्विटर पे जवाब दिया है और जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये दिन सबसे काला दिन था उनके लिए, उनके जीवन में। और 10 साल पहले ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया था कि काकोली घोष दोस्तीदार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए, तो उन्होंने ये बात जिक्र करते हुए ये कहा है ट्विटर पे कि उन्हीं के एक साथी यानी कि सुल्तान अहमद को कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं, और सुल्तान अहमद जो कि इस दुनिया में इस वक्त नहीं रहे, उनको इशारा करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उनके ऊपर फंसाया गया था उनको, और फंसा के ये पूरा वीडियो बनाया गया था। तो आज काकोली घोष दोस्तीदार ने यही बात अपने ट्विटर पे जिक्र किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शन का, वो एक्सपेंडिचर भी वो दिखाए थे, तो फिर क्यों उनके ऊपर ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। तो हालांकि वो जो वीडियो ट्विटर में शेयर किया जा रहा है उसके लिए काकोली घोष दोस्तीदार ने वो अपने ही पार्टी के सांसद के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, यानी कि सुल्तान अहमद के बाद वो कह रहे। तो इसके बात को जिक्र करते हुए रीट्वीट भी काकोली घोष दोस्तीदार ने आज किया। अच्छा ओंकार, ये जो कोशिश हो रही है टीएमसी की ओर से कि तमाम ऐसे पुराने मुद्दों को लाके इनको घेरा जाए, अपने साथियों को जो इस वक्त बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इसका कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है उन सांसदों के ऊपर जो काकोली के साथ मौजूद थे भूपेंद्र यादव के घर पर, जैसे कि देव और उसके अलावा जून माल्या तो कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने भी पहुंचे थे?
जी देखिए, कल जैसे कि देखा गया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक था, उस बैठक में दीपक अधिकारी यानी कि देव, इसके साथ साथ सांसद जून मालिया, सब कोई वहाँ पर पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद जब बैठक खत्म होने के बाद दीपक अधिकारी यानी कि देव, उन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्री को साथ में लेकर ही उनको इलाके का काम करना होगा, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री के साथ है और मुख्यमंत्री उन्हें आज से नहीं काफी दिनों से उनके साथ जान पहचान है। तो इलाके के लोगों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री की सहायता बहुत जरूरी है और इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो कुल मिलाकर ये मतलब हम समझ सकते हैं कि जो टीएमसी की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो बागी तेवर अपना चुके हैं, जो बागी नेताओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहां पर काकोली घोष, उनको किस तरह से डेंट किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है।